नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ एम्पैथ्स कौन होते हैं? अम, और एम्पैथ्स अगर आप एक एम्पैथ हो, तो आपको किस तरह से अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ। मैं खुद एक एम्पैथ हूँ। अ, और काफ़ी टाइम तक मुझे खुद नहीं पता था कि मैं एक एम्पैथ हूँ और मैं क्यों लोगों के इमोशंस अपना बहुत सेंस कर लेता हूँ, एब्ज़ॉर्ब कर लेता हूँ। एक्चुअली ये सब चीज़ें अच्छी लगती है सुनने में, बट एक्चुअली जिस जिस पे बीतती है उसको पता रहता है कि एक एम्पैथ की लाइफ ईज़ी नहीं होती है, ठीक है? तो बेसिकली एम्पैथ के थोड़े से साइंस समझ लेते हैं। अगर आपके ये साइंस आपके मैच होते हैं, तो आप मोस्ट लाइकली एक एम्पैथ हो। एक तो एम्पैथ्स क्या करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है एम्पैथ्स में एक नेचुरल एबिलिटी रहती है। एम्पैथ्स सेंसिटिव रहते हैं और वो एक नेचुरल एबिलिटी रहती है कि अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपने वाइब्रेशन को सामने वाले के वाइब्रेशन के साथ में मैच कर लेते हैं, ठीक है? जैसे अगेन सो मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ। अब सामने वाला कोई दुखी है, तो मैं अगर खुश भी होऊँगा, तो मैं अचानक से अपने को एकदम दुखी एक लेवल पे लेके आऊँगा उसके साथ, बिकॉज़ मैं उसके साथ में कनेक्ट करना चाहता हूँ। ये मेरे अंदर एक इनबॉर्न इनबॉर्न एक एम्पैथ के अंदर ये एक इनबॉर्न एबिलिटी रहती है, ठीक है? तो वो बहुत अच्छे से अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच कर लेते हैं सामने वाले के साथ, एंड सामने वाला, उसको बहुत अच्छा लगता है मेरे से बात करना, बिकॉज़ उसको वो दैट फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है। वो फ्रीक्वेंसी इसलिए मैच हो गई बिकॉज़ मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी को नीचे ले आया हूँ आप तक मीट करने के लिए, ठीक है? इसलिए एम्पैथ्स आर वेरी गुड लिसनर्स। लोगों को एम्पैथ्स से बात करने में बहुत अच्छा लगता है। एम्पैथ्स को अपना दुख, अपना प्रॉब्लम शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ उनमें वो एबिलिटी रहती है। बट उसका फिर नेगेटिव साइड भी रहता है, ठीक है? अ, तो वो अपने इमोशंस, आपके सामने वाले के इमोशंस को, अच्छा एम्पैथ्स क्या करते हैं, स्पॉन्ज स्पॉन्ज रहता है, स्पॉन्ज की तरह वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे पानी गिर गया घर पे, तो अपन स्पॉन्ज उस पे डालेंगे तो पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना। वैसे ही एम्पैथ्स का नेगेटिव पॉइंट ये है कि एम्पैथ्स पूरी तरह से सामने वाले के इमोशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो एक्चुअली वो बाउंड्री ड्रॉ नहीं करते। एक नेचुरल एम्पैथ जिसको पता नहीं है कि वो एम्पैथ है, वो बाउंड्री ड्रॉ नहीं करता है। तो बेसिकली जब वो बात करता है, इंटरेक्ट करता है, तो बहुत जल्दी उसमें घुस जाता है। सो बेसिकली वो सामने वाले की नेगेटिविटी अपने पे ले लेता है, अपनी उसकी उसका जो भी लोअर वाइब्रेशंस है वो अपने पे पकड़ लेता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, सामने वाले ने तो अपना अपना एनर्जी आपको दे दिया, और आपने वो एनर्जी ले लिया, तो वो तो खुश होके एकदम टनाटन, एकदम बढ़िया लग रहा है उसको, एंड ही फील्स गुड, बट यू हैव टेकन इट ऑन योरसेल्फ, सो दैट्स नॉट अ वेरी वाइज थिंग टू डू, क्योंकि फिर उससे बाहर निकलने में टाइम लगता है, ठीक है? मैंने एक और वीडियो बनाया है कि कोई दूसरा आपके साथ दुःख शेयर करे तो क्या करें? उसमें किस तरह से हमको सामने वाले को हम जब दुःख सुनते हैं तो हमारी हमारी मनःस्थिति कैसी होनी चाहिए, उस पे भी मैंने वीडियो बनाया, वो भी देख सकते हैं। एम्पैथ्स के लिए वो बहुत यूज़फुल है, अगर आप एम्पैथ हो तो। तो ये तो एक साइन हो गया। सेकंड, एम्पैथ्स में सेंस एबिलिटी होती है, एनर्जी सेंस करने की एबिलिटी होती है, ठीक है? कोई रूम में जाते हैं, किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है? सामने वाले की एनर्जी सेंस करने की एबिलिटी, ठीक है? अब देखो, मैं अपना एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि मेरे में बहुत एक अच्छी एबिलिटी है, सामने वाला जो बोल रहा है एज़ कम्पेयर टू दैट एक्चुअली उसकी एनर्जी क्या बोल रही है वो सेंस करने में। तो एक्चुअली जितना मैं मेडिटेशन और स्पिरिचुअल वर्क करता रहा ना, तो एक्चुअली आप बेसिक नेचर चेंज नहीं कर सकते एक एम्पैथ का। तो ओनली थिंग इज इट बिकम्स मोर रिफाइंड, ठीक है? मेडिटेशन वगैरह करने के बाद आप और रिफाइंड वे में उसका समझ सकते हो। सो मतलब इफ समवन इज एंग्री, इफ आई एम इन अ मीटिंग एंड आई हैव अ हीटेड एक्सचेंज विद दैट पर्सन, राइट? सो व्हेन आई एम लिविंग, सो आई कैन एक्चुअली सेंस एक वेव ऑफ एंगर और रिजेंटमेंट, राइट? सो ये सब चीज़ें मुझे मैं धीरे-धीरे मेरे को मैं अवेयर होता गया, अच्छा दिस इज़ समथिंग, आई हैव दिस एबिलिटी। सो इट्स लाइक समवन सेंड्स मी एन एसएमएस, तो आई गेट द कंप्लीट पैकेट। आई डोंट जस्ट गेट, मुझे सिर्फ़ वो, उसने मेरे को गुड मॉर्निंग लिखा, मुझे वो नहीं, सिर्फ़ वो नहीं मैं पढ़ता हूँ, उस गुड मॉर्निंग के साथ में जो एनर्जी उसकी आई है वो सेंस कर लेता हूँ, ठीक है? तो अगेन ये एम्पैथ्स में एबिलिटी होती है। अगर आप में ये एबिलिटी है तो यू आर एन एम्पैथ, ठीक ठीक है? अच्छा, अ, आप क्राउड्स को टॉलरेट नहीं कर सकते हो। जो भी हाई एनर्जी प्लेसेस रहते हैं, क्राउड्स हो गया, लोकल ट्रेन्स हो गया, मतलब मैं तो काफ़ी साल मुंबई में रहा हूँ, तो लोकल ट्रेन्स में ट्रैवल करना बहुत डिफ़िकल्ट, इतना ईज़ी नहीं होता। मेट्रोज़, लोकल ट्रेन्स, ठीक है? बिकॉज़ आपकी एनर्जी बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ के साथ टकराती है, राइट? सो इट्स नॉट ईज़ी, इट्स नॉट, यू डोंट फील गुड, यू फील ड्रेन्ड, यू कैन फील डिप्रेस्ड, राइट? आप क्राउड्स, पब्लिक प्लेसेस, मतलब
स्टेशन, जैसे हम मुंबई में रहते तो स्टेशन तो मैं जाने से डरता था, मतलब मुझे स्टेशन नहीं जाना, स्पेशली शाम के टाइम जब रश बढ़ जाता है तब तो स्टेशन मुझे नहीं जाना। मतलब इट्स लाइक जितना क्राउडेड प्लेसेस रहेगी मेरे को नहीं जाना, दैट्स लाइक द थिंग। ठीक है, नेगेटिव लोग, ठीक है। अब कुछ लोग हैं, आप बहुत अच्छे से उनकी एनर्जी सेंस कर लेते हो ना, तो आप उनसे नहीं बात करना चाहते हो, ठीक है, भले ही वो आपके बॉस हो या कोई हो, बट यू सेंस दैट पर्सन्स एनर्जी एंड यू डोंट वांट टू एक्चुअली इंटरेक्ट विद हिम, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। देन अच्छा, आपसे बात करके सामने वाले को एक बहुत कामिंग इफेक्ट आता है, एक फील गुड फैक्टर आता है, अगेन जैसे मैंने बोला, बिकॉज वो आप उसकी एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी को बैलेंस करना आपको आता है, वो आप में नेचुरल एबिलिटी है, राइट। तो एक बहुत फील गुड फैक्टर आता है, बहुत, ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर, राइट। लोग एम्पैथ्स के बारे में बोलते हैं बहुत अच्छे से सुनता है, ही इज़ वेरी गुड लिसनर, तो वो एक एबिलिटी आ जाती है। और बहुत अच्छे लिसनर हो तो फिर बहुत लोग आके बोलते भी हैं मतलब दे कम एंड टेल यू देयर प्रॉब्लम्स, बिकॉज आज सुनने के लिए लोग नहीं है ना। देन एंग्जाइटी, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपने, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज टाइम में वगैरह काफ़ी एंग्जाइटी से सफ़र किया है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अच्छा, दे आर वेरी गुड इन टच विद देयर फीलिंग्स, मतलब जो एम्पैथ्स रहते हैं ना, अब जैसे अब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सपोज अभी मैं खुश हूँ, ठीक है, थोड़े आधे घंटे बाद मुझे ना, आई एम नॉट फीलिंग गुड, ठीक है। तो मैं अचानक से मेरे अंदर से चीज़ होती है कि मैं मुझे व्हाई आई एम नॉट फीलिंग गुड, व्हाई मैं अपलिफ्टेड क्यों नहीं हूँ। देन आई गो बैक टू हाफ एन आवर, व्हाट हैपेंड, आधे घंटे में क्या हुआ। तो देन आई रियलाइज, अच्छा ये हुआ कि आज आज पर्टिकुलर कोई मैं फ्रेंड से मिलने वाला था, वो कैंसिल हो गया। या फिर एक तो वो भी नहीं है, बिकॉज एम्पैथ जनरली दे प्रेफर टू बी अलोन, राइट। तो ये एग्जांपल मैं जो बोल रहा हूँ वो शायद इतना रेलिवेंट नहीं है। हाँ, अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मुझे एक पर्टिकुलर काम कंप्लीट करना था, जो मेरा आज का डेडलाइन था, जो मैं नहीं कर पाया। तो या किसी ने मेरे को ईमेल भेजा, उसमें उसने जो लैंग्वेज यूज़ की वो थोड़ी ऑफेंडिंग लगी मुझे, ठीक है। तो उस टाइम तो मुझे वो पता नहीं, बट वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर अंदर चलता रहता है, मेरा फीलिंग्स डाउन हो जाता है। आगे जाके मैं, तो मेरे अंदर एक ना, मैं अपने फीलिंग्स से बहुत टच में रहता हूँ। आई एम सेइंग एम्पैथ्स अपने फीलिंग्स से बहुत टच में रहते हैं कि उनको, वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर देता है मेरी फीलिंग अभी कैसी चल रही है, ठीक है। जो एम्पैथ्स नहीं होते ना, वो अपने फीलिंग से टच में नहीं रहते, ठीक है। इसका पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है, राइट। सो ये हो गया। देन वायलेंट कोई भी चीज़, जैसे वायलेंट न्यूज़ 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 ज़्यादा नहीं देख सकते, ठीक है। न्यूज़ क्या मतलब, कुछ कुछ लोग कैसा घर में न्यूज़ ऑन रखते हैं ना, अपना न्यूज़ चला के रखते हैं। न्यूज़ से दे कैन सेंस नेगेटिविटी। न्यूज़ में बेसिकली क्या है, वही नेगेटिविटी है ना, पूरा नेगेटिव लोअर वाइब्रेशंस निकलते हैं, ठीक है। वो चीज़ हम लोग समझते नहीं है, वो चीज़ पूरा पूरा टाइम न्यूज़ चला के रखते हैं, तो घर के वाइब्रेशंस भी लो हो जाते हैं। तो एम्पैथ बहुत जैसे सेंस कर सकते हैं, इसलिए न्यूज़ सपोज मैं देखता हूँ तो इट्स ओनली कि एकदम इमीडिएट कुछ है तो वो देखता हूँ, ठीक है। अभी नाउ दैट आई हैव न्यूज़पेपर पढ़ना, अगेन उसमें कई ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक अगर आपको नहीं आता किस तरह से उसको हैंडल करना, तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है, एम्पैथ के लिए। राइट। देन वायलेंट मूवीज़, अभी तो आजकल वेब सीरीज़ ऐसी ऐसी बनती है, ठीक है। अभी आजकल ये जो जो वेब सीरीज़ चलती है, तो आई एम सरप्राइज़, मतलब आप उसमें देख लो, सेक्स वायलेंस भर भर के, मतलब पता नहीं किन लोगों के लिए बनाते हैं। फ्रैंकली डेफिनेटली ऑडियंस तो रहता होगा जिनके लिए, जिनको बहुत पसंद है ये सब चीज़ें देखनी। बट कुछ कुछ वेब सीरीज़ मैंने देखी, मतलब रेटिंग्स इतनी अच्छी थी, मेरे फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया, मैंने देखा और मैंने देखा बाप रे, क्या दिखा रहे हैं, मतलब देखने के बाद कई टाइम, काफ़ी टाइम तक मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया। तो क्या होता है ये एम्पैथ, अगर आप एम्पैथ हो तो आप, मैं जो बोल रहा हूँ आप उससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो। आप बहुत वायलेंस, सेक्स, बहुत सब चीज़ें आप नहीं, मतलब यू कैन नॉट डाइजेस्ट ऑन 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 स्क्रीन, राइट। तो वो फिर आपको अपना अपना एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा कि नहीं, मैं मे बी नॉर्मल मूवीज़ देखूंगा, बट ये सब बहुत वायलेंट स्टफ वगैरह मैं नहीं देखूंगा। दैट इज़ समवेयर यू हैव टू ड्रॉ द लाइन। तो मैं उस पर आ रहा हूँ। तो अच्छा, एक ये चीज़ है कि आप लाइट और साउंड से सेंसिटिव हो सकते हो, ठीक है। अगर हाई फ्लैशी नॉइज़, जैसे अभी गणपति में वो बहुत ढोल वगैरह जो बजते हैं, नॉइज़ रहता है, उससे आप सेंसिटिव हो सकते हो। आपको एंग्जाइटी, पैनिक्स हो सकता है। या फिर बहुत साउंड फ्लैशी, मतलब जैसे डिस्कोस वगैरह में आपको नहीं जमता बिल्कुल, तो वो एक साइन है आप एम्पैथ हो।
पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, आप एनर्जी को सेंस, देखिए हमारे चारों तरफ बहुत सारी एनर्जीज हैं, ठीक है। नॉट एवरीथिंग दैट वी डोंट सी डजंट एग्जिस्ट। जो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं देख सकते, ऐसा नहीं कि वो अस्तित्व में नहीं है। तो आप ज़्यादा सेंसिटिव होते हो उसके प्रति, जो सामने वाले को लगेगा ही नहीं कुछ। बट आप सपोज किसी एक जगह जा रहे हो, आपको एकदम वहाँ एक नेगेटिविटी लग रही है, एक सेंस हो रही है नेगेटिविटी, या कोई प्रेजेंस सेंस हो रही है, ये एम्पैथ्स को सेंस हो सकती है, ठीक है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा अपने फीलिंग्स से टच में रहते हो। देन अच्छा, ये तो थोड़ा सा वो हो गया, सीरियस बात हो गई। एम्पैथ्स को एनिमल्स और किड्स बहुत पसंद रहते हैं, मतलब एक्चुअली एनिमल्स बहुत अच्छे से एम्पैथ्स को सेंस कर सकते हैं, एम्पैथ की एनर्जी को, राइट। उनको बहुत, एनिमल्स, डॉग्स, दिस सेंस कि ये पर्सन की एनर्जी कैसी है, तो फटाक से भाग के आएंगे, आप पे ही आएंगे, आप पे ही कूदेंगे, बिकॉज उनको पता है, एनिमल्स ये बहुत अच्छे से सेंस कर सकते हैं कि किसी और पे जाके चढ़ेंगे भी ना, तो वो उसको ऐसा झटक देगा, मार देगा कि ऐसा। लेकिन इस पे चढ़ेंगे ना, ये कुछ नहीं करेगा, ये तो और प्यार करेगा। तो बच्चे, छोटे बच्चे और एनिमल्स आपकी एनर्जी को बहुत अच्छे से सेंस कर सकते हैं, और यू आर ऑल्सो वेरी मच, यू ऑल्सो लव किड्स एंड लव एनिमल्स, राइट। नेचर में आपको बहुत पसंद है रहना, बिकॉज नेचर में आपका रिजुविनेशन होता है। तो ये कुछ साइंस हैं एम्पैथ्स के। अच्छा, अब एम्पैथ अगर आप हो, तो आप एम्पैथ हो तो करना क्या है, ठीक है। करना आपको ये है, देखिए, एक तो पहली बात, आप अपना लाइफ में अपने रोल को एक्सेप्ट कीजिए कि मैं एक एम्पैथ हूँ। कई बार इतना इजी नहीं होता डाइजेस्ट करना, बिकॉज आप अगर देखोगे ना, लाइफ में बहुत नेगेटिव लोग भी हैं, ठीक है, पूरी पूरी तरह से नेगेटिव, ठीक है। तो स्पेशली कॉर्पोरेट्स में, जब मैंने तो कितने साल कॉर्पोरेट में काम किया है, और कॉर्पोरेट में तो आप देखो, जितना ज़्यादा आप कॉर्पोरेट में ऊपर जाते हो, या कोई भी, आई थिंक किसी भी जगह, तो काफ़ी नेगेटिव लोग मिलते हैं। और आप फिर वो आपको डिसाइड करना होता है कि आपको उस नेगेटिविटी में रहना है, या आपको कोई दूसरा करियर पाथ चूज़ करना है, ठीक है। लोअर लेवल पे तो सब चलता है, इट्स फाइन। बट जैसे आप ऊपर के लेवल पे जाते रहते हो ना, तो आपको समझ में आता है एनर्जी, और अगर आप एम्पैथ हो, तो आपको फिर वहाँ ज़्यादा समझ में आने लगता है। तो अगेन, पहले आप अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, कि अपने आप को ब्लेम, अपने आप को गिल्ट, सेल्फ पिटी में नहीं डालना है, कि दूसरे लोग ना, ऐसे जैसे एक आटा है जिसको गूँथे हुए आटे को बहुत देर के लिए रख दिया, तो उस पे कैसा वो परत जम जाती है 2-3 दिन तक। तो एक परत जम जाती है, एक हार्डनेस जम जाती है। और आप ना ऐसे हो जो एकदम बच्चे जैसे हो, एकदम गूँथा हुआ आटा, एकदम आपका ऑरा भी एकदम सॉफ्ट है, एक आप एनर्जीज़ को सेंस कर सकते हो। तो कई बार अपने को एक डाउन लगता है कि यार, मैं क्यों इनके जैसा नहीं हूँ, मैं भी तो नेगेटिव रह सकता हूँ, मैं क्यों अपने सबॉर्डिनेट्स को, आप अपने सबॉर्डिनेट्स को नहीं नहीं परेशान करोगे। आपका बॉस से आप परेशानी ले लोगे अपने पे, लेकिन आप अपने, तो आप, यू आर सेंसिटिव टू अदर पर्सन्स पेन, तो वो थोड़ा इम्पैक्ट करता है। तो अपने रोल को लाइफ में समझना भी ज़रूरी है, कि मैं एक रीज़न से एम्पैथ हूँ, और कई एम्पैथ्स हीलर्स बनते हैं, कई एम्पैथ्स लाइट वर्कर्स बनते हैं, ठीक है। उनका काम ही होता है लाइट स्प्रेड करना, ठीक है। और हर एक को अपना पता चलता है, अपना रोल क्या है, वो धीरे धीरे अपने लाइफ में उनके उनको उनको बताया जाता है कि आपका क्या रोल है, आपको क्या करना है, ठीक है। तो हम जो भी काम करें, ऐसा नहीं कि हमको वही, हम दुनिया को छोड़ तो नहीं सकते, इसी दुनिया में रह के, हमको इस दुनिया में रह के, इस दुनिया के अंदर जी के अपना काम करना है, अपना इनर वर्क करते रहना है। बट हाँ, थोड़े सब स्टेप्स हम लोग कर सकते हैं अपना एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो अपने आप को एक्सेप्ट करो, एनर्जी के बारे में सीखो। देखो, आप एनर्जी के बारे में सीखने के लिए आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल पे जाओ, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स यू विल गेट अबाउट एम्पैथ, अबाउट एनर्जी, एनर्जी प्रोटेक्शन, ऑरा क्लेंजिंग, भर भर के पढ़ा है, ठीक है। नॉलेज पढ़ा है, वो आप पे है कि आपको आपको वो चीज़ सीखनी है कि नहीं, ठीक है। तो थोड़ा एनर्जी के बारे में आप समझो, ठीक है। जितना आप एनर्जी के बारे में समझोगे, उतना आपको समझ में आएगा कि मैं एक एनर्जी बीइंग हूँ, और मुझे अपनी एनर्जी को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। देन थोड़ा माइंडफुलनेस, देखो, मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि आप जितना ज़्यादा, हम बोलते हैं ना, एनर्जी को अपने को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट करने पे हम बात करते हैं, प्रोटेक्ट करने से भी ज़्यादा है अपने लेवल, अपना इतना अवेयरनेस लेवल हाई करो कि ये सारी चीज़ें आपको स्टिक नहीं कर सके। मतलब जैसे सपोज आपका अवेयरनेस लेवल अप होगा, तो कोई नेगेटिविटी आपको स्टिक नहीं कर पाएगी। या आप किसी से एक अवेयरनेस लेवल रख के, माइंडफुल होके आप किसी की प्रॉब्लम सुनते हो, तो देर इज़ अ वेरी लेस चांस, दो देर इज स्टिल अ चांस दैट यू कैन absorb some of the negativity, but it will be far less, right? तो थोड़ा जितना आप माइंडफुलनेस के बारे में, आप अगेन, मैंने कई वीडियोस बनाए हैं माइंडफुलनेस पे, आप देख सकते हो। गूगल में भर भर की इन्फॉर्मेशन, आप माइंडफुलनेस टाइप करो, माइंडफुलनेस क्या होता है, माइंडफुलनेस कैसे रखना है,
माइंडफुलनेस के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, 20 डे, 30 डे, 50 डे, 100 डे चैलेंजेस हैं। तो आप माइंडफुलनेस को अपने लाइफ का एक कोर एरिया बना के उस पे आप काम कर सकते हो। ट्राई कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं माइंडफुल रहूँ, अवेयर रहूँ, ठीक है? वो एक बहुत आपको हेल्प कर सकता है। देन एक और मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, अपने ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्लेंस करना है, तो वो आप एक वीडियो देखो। देखो इसमें कैसा रहता है, आप ऐसे एम्पैथ कितने भी माइंडफुल हो जाओ, थोड़ा बहुत तो आप स्पॉन्ज की तरह अब्जॉर्ब करोगे सामने वाले की एनर्जी, ठीक है? तो उस एनर्जी को आपको ऑरा डेली बेसिस पे ऑरा क्लेंजिंग करनी है, ठीक है? ऑरा क्लेंजिंग के बहुत सारे वेज हैं, उस वीडियो में मैंने बात किया है, तो आप वो वीडियो देख लो। मतलब एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी सेल्फ केयर पे आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू समवन जो एक नॉर्मल पर्सन रहता है। आपको थोड़ा अपने अपने सेल्फ केयर पे पे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। इट्स लाइक तो जैसे मैं और अपनी बाउंड्री सेट करके रखनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं कि आई एम 100% अवेलेबल फॉर यू, राइट? जैसे मैं अपने अब मैं भी स्पिरिचुअल टीचर हूँ, तो मैं एक मेरा बाउंड्री सेट है कि इस टाइम के बाद जनरली आई डू माय ओन स्पिरिचुअल वर्क। एक इवनिंग में एक टाइम के बाद मैं कॉल ज़्यादा नहीं लेता हूँ। मैं अपना स्पिरिचुअल वर्क करता हूँ और वो टाइम मेरा मेरा अपना टाइम रहता है, एंड आई एम वेरी क्लियर कि वो टाइम मुझे अपने पे देना है। अदरवाइज़ आई विल नॉट बी एबल टू फंक्शन टू माय नॉर्मल कैपेसिटी, राइट? सो अपने सेल्फ केयर पे आप जिस तरह से भी सेल्फ केयर करना चाहो, बहुत अलग-अलग वेज़ हैं। नेचर में अगर रह सको, नेचर में तो रह रह के ग्राउंडिंग अपनी करो, एक्सरसाइज करो, बहुत सारे वेज़ हैं। तो लेकिन आपको एक उतना टाइम, आपको डेडिकेटेड टाइम डालना है अपने सेल्फ केयर के लिए, राइट? डोंट थिंक कि अपने आप हो जाएगा, नहीं। आप ज़्यादा लोगों की नेगेटिविटी अब्ज़ॉर्ब करते हो, तो थोड़ा डेडिकेटेड टाइम आपको डालना पड़ेगा। तो आप वो वीडियो देख सकते हो। हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि देखिए, हम एम्पैथ्स कभी भी ना नहीं बोलते हैं लोगों को, दूसरे को प्रॉब्लम को बहुत सेंसिटिव रहते हैं, ना नहीं बोलते हैं और वही प्रॉब्लम हो जाता है। तो यू हैव टू से नो, यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट। मैं यही बोलता हूँ कि पहले मुझे अपने घर में दिया करना है, फिर बाद में दूसरों के घर में दिया करना है। तो पहले मुझे अपना सेल्फ केयर पे काम करना है, देन आई कैन हेल्प। इफ़ आई डोंट वर्क ऑन माई सेल्फ, मैं खुद पे काम नहीं करूँगा, तो मैं सामने वाले की हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तो अगेन इनर वर्क वगैरह जो भी चीज़ें हैं, मेरे को अपना स्पिरिचुअल लेवल बढ़ाना है, तभी तो मैं सामने वाले को हेल्प कर सकता हूँ अगर किसी को प्रॉब्लम है। इट्स लाइक जैसे वो बोलते हैं ना इंस्ट्रक्शंस कि पहले आप मास्क खुद पहनो, फिर जैसे एरोप्लेन में पहले खुद आप मास्क पहनो, फिर दूसरे की हेल्प करो। तो हेल्प योरसेल्फ। अपने बाउंड्रीज क्लियर ड्रॉ करके रखो कि अगर नहीं है तो नहीं है। अगर मुझे डिसाइड करो, अगर आपको इस पर्सन से ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको नहीं जम रहा है, तो एक कॉल लो, क्लियर कॉल लो कि मुझे या तो इधर रहना है या मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, इस पर्सन से मुझे इंटरेक्ट करना है या नहीं करना है। तो यू हैव टू टेक दोज कॉल्स, राइट? हाँ, ओके। अगर आप हीलर हो, अगर आप नेचुरल हीलर हो, कई बार ये एम्पैथ्स नेचुरल हीलर्स रहते हैं, ठीक है? तो उनको दे डोंट नो, दे यूज़ देयर पर्सनल एनर्जी टू हील। तो आप रेकी सीख सकते हो, ठीक है? रेकी में बेसिकली आप एक चैनल बनते हो, यूनिवर्सल रेकी एनर्जी को आप चैनल करते हो, आप अपनी पर्सनल एनर्जी यूज़ नहीं करते हो। हालांकि स्टिल इफ़ यू आर एन एम्पैथ, थोड़ी बहुत पर्सनल एनर्जी यूज़ होती है। इट इज़ अ मिसनोमर कि मैं रेकी करने में सिर्फ रेकी एनर्जी यूज़ होगी मेरी पर्सनल, नहीं, ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत रेकी में आपकी पर्सनल भी यूज़ होती है, प्लस आप थोड़ी बहुत नेगेटिविटी सामने वाले की लेते भी हो, राइट? बट काफ़ी कुछ ईजी हो जाता है, राइट? सो ओके, देन अगर आप लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत सुनते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप काउंसलिंग सीख सकते हो। एक स्ट्रक्चर्ड वे में लोगों की प्रॉब्लम्स सुन के, उनके प्रॉब्लम्स किस तरह से उनको अपने सॉल्यूशंस निकालने के लिए किस तरह से करना है, तो वो आप एक स्ट्रक्चर्ड काउंसलिंग का कोई प्रोग्राम कर सकते हो, सीख सकते हो। एंड धीरे धीरे होता क्या है ना, एम्पैथ्स के लाइफ में चेंजेस यही आते हैं कि वो धीरे धीरे दे आर गाइडेड टुवर्ड्स दीज मोडालिटीज़, लाइक दे बिकम अ काइंड ऑफ अ हीलर और अ काउंसलर और अ कोच, राइट? ये सारे मोडालिटीज़ बिकॉज दैट इज़ देयर स्ट्रेंथ, राइट? तो इस सब जगह वो जा सकते हैं। तो आई होप सो मैंने इसमें थोड़ा आपको एक एम्पैथ्स क्या हैं और एम्पैथ्स अपनी एनर्जी को किस तरह से हमने को प्रोटेक्ट करना है, बैलेंस रखना है, ऑरा क्लेंजिंग करनी है, ये सब चीज़ों मैंने, आई होप सो आपको यूज़फुल रहा हो। सॉरी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपके कमेंट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।